एक खास बात, ये आप लोग ये जो घर में सर्वेंट्स या नौकरानी रखती हो या हेल्पर रखती हो, पुराने ज़माने में कहते थे दास दासी, सेवक सेविकाएं। जब तक ये दास दासी थे और सेवक सेविकाएं थे तब तक ठीक है, तब तक ये सर नहीं चढ़े थे, क्योंकि इनको पता था कि नौकरी कर रहे, तो अपनी गरिमा में रहते थे। हाँ, इनको पता था कि भैया जिनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनके बड़े हैं तो उनका सम्मान कैसा होना चाहिए, उनके यहाँ छोटों का भी सम्मान करना है, बड़ों का भी सम्मान करना है। अब जब से ये सर्वेंट हो गए, तब से क्या हो गया, सर पे बैठ गए। जब से सर्वेंट प्रथा आई, देखो आपको सर्वेंट्स ईमानदार नहीं मिलते। पहले के ज़माने में सेवक सेविका प्राण तक दे देते थे, आज नहीं मिलेगी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज तो ये कहना पड़ता है कि भैया आपके कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे सेवक सेविका मिलेंगे, वरना भगवान ही जाने कि उनकी गति क्या होगी और आपकी गति क्या करेंगे। पर यदि तारा के जैसा धीर संयम सत्संगी होगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो भोजन जो आप बनवाते हैं ना, तो आप आपके घर में जो कुक रखते हो, तो कुक रखना बंद कर दो। विशेष रूप से गृहस्थों के लिए भोजन बनाने के लिए जो कुक रखते हैं आप, वो कुक नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि महिला जो है उसके लिए कहा गया है कि वो रसोई की रानी होती है। भला कोई अब रानी अपना राजपाट किसी नौकर के हाथ में दे सकती है क्या? आप लोग अपना बिजनेस नौकर के हाथ में देते हो या नौकर से काम करवाते हो? काम करवाते हो ना, उसके हाथ में अपना बिजनेस नहीं देते हो। अगर आप घर की रानी हो, रसोई की रानी हो, हर महिला जो है वो, अगर आवाज कम भैया, अगर आप रसोई की रानी हो तो आप नौकरानी को कैसे काम दे सकती हो? वो भोजन बनाएगी तो उसकी वाइब्रेशन कैसी होगी? वैसी ही होगी जैसे जहां से वो जिन भी समय से आई नौकरी कर रही है, तो कुछ तो कारण से नौकरी करती होंगी। महिलाओं की नौकरी कर रही है यानी निश्चित कोई कष्ट होगा। ये अलग बात है कि आजकल अब लोग शौक से नौकरी करने लगे। क्या करोगे पढ़ाई के बाद? नौकरी करेंगे। पहले के ज़माने में होता था कि पढ़ाई पूरी होते होते घर के काम काज सिखा दिए जाते थे, गृहस्थी संभालनी है इसको। आजकल के माँ बाप भी ट्रेनिंग नहीं देते हैं ऐसी। माँ बाप ट्रेनिंग देते हैं कैसी? पहले नौकरी कर ले, और नौकरी करते करते सारा ही उसकी जो कहते हैं लड़की और चावल, इनको एक समान रखना चाहिए। चावल बनाना आता है, चावल अगर कुकर में नहीं हो, कुकर की कहानी नहीं है यहाँ, कुकर में तो वैसे ही स्वाहा स्वाहा हो जाता है। चावल बनाने का अर्थ है चावल का एक एक दाना अलग होना चाहिए, नहीं तो वो खिचड़ी है, मिक्स हो गया है ना, खिचड़ी है। खिचड़ी की बात नहीं कर रहे, चावल की। चावल अगर एक एक दाना अलग अलग ना हो, अर्थात चावल सही नहीं बना है। आप देख कर बना सकते हो, बता सकते हो। और चावल को अगर आपने बर्तन में बनाया है और उसको ज़्यादा घुमाया है, यदि चावल आप ज़्यादा घुमा दोगे करची से, तो चावल टूट जाएगा। अगर चावल बनाते समय चावल को चेक भी करना है कि बना कि नहीं बना, तो क्या करते हो? उल्टी करची करके एक दाना निकाल के देखते हो बना कि नहीं। एक बनाया ने सब बन गए। वैसे यहाँ पे कोई एक भगवान का नाम लेता है तो हम समझते सबने ले लिया, सब सीख गए। हाँ, तो चावल ऐसे देखा जाता है। और घर की बेटियों को भी ऐसे पालना चाहिए, ज़्यादा नहीं चला, बाहर इधर उधर ज़्यादा फिरने नहीं देना चाहिए। चावल के जैसा बनाना चाहिए। चावल को ज़्यादा चलाओगे तो टूट जाएगा। इनको ज़्यादा आपने भटकाया तो वो जो सौहार्द, जो सुंदरता, जो गरिमा, जो संस्कार होना चाहिए, वो खिचड़ी हो जाएगा, फिर वो नहीं रहेगा।
फिर आप बोलते हो कि क्या करें, शादी के बाद इसकी जमती नहीं है। जमेगी कैसे भैया? आपने संस्कार तो चावल हिला दिए, खूब सारे बाहर भेज दिया खूब। आप कमरे में बैठे रहो और आप बाहर धूल मिट्टी में जाके आओ तो धूल मिट्टी लगेगी, कमरे वाली सुंदरता थोड़ी नमा होगी। तो वो सौम्यता, वो सुंदरता संस्कारों की, बाहर जाओगे इसका उसका परस्पर्श होता है, दोष होता है, भोजन इधर उधर का होता है, बाहर का होता है, सारे दुनिया भर के दोष। और महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं। अग्नि को जरा हवा मिले फैल जाती है, बहुत संवेदनशील हैं। तो इनको बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए और बेटियों को बहुत सावधानी से बड़ा करना चाहिए और पालना चाहिए, तब तो वो तारा रानी जैसी बन सकती हैं कि सुख में भी सामने और दुख में भी सामने तारा हमारी। जब रानी बनी थी हरिश्चंद्र की तभी भी अच्छे से रह रही थी, और तब भी वो हरिश्चंद्र के लिए भोजन अपने हाथ से बनाती थी, ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है, ऐसा सुना है हमने। रानी होने के बाद भी वो अपने पति को भोजन स्वयं करवाती थी और स्वयं बनाती भी थी। इसके लिए जब वो नौकरानी बन गई तो उसके लिए काम करना कठिन नहीं था, आराम से काम करके भोजन बना के उसने अपनी सेठानी को भी सत्संगी बना दिया। अगर आपकी बेटियां सही ढंग से पली हैं तो वो आपके कुल का भी नाम रोशन करेगी और ससुराल जाके ससुराल का भी। और जो तो आपने ही ढंग से नहीं पाला, चावल के जैसा ध्यान नहीं दिया और बार बार हिला दिया, तो फिर बाद में परेशान हो के सब इधर उधर घूमते ही हैं। इसको तो ये दुख है, उसको तो ये दुख है, इसकी तो सास ऐसी है, इसका तो पति ऐसा है, इसका तो फला ऐसा है। अरे भैया, आपने पालते समय कैसे पाला था? खिचड़ी के जैसा कि चावल के जैसा? ज्यादा एडवांस मत बनना, ज्यादा एडवांस बनोगे तो गड़बड़ है। अति कभी ना भली, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। और आपको स्वयं भी ऐसे रहना चाहिए यदि आप महिला हैं तो। ज्यादा बेवजह घूमना, बेवजह कहीं जाना, वो सब नहीं करना चाहिए। इस समय की बर्बादी है। अपने समय का सदुपयोग करो, अपने घर में, गृहस्थी में, संसार में, इन सब बातों का ध्यान रखो। और समय मिलता है तो अधिक से अधिक स्वाध्याय करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। किटी पार्टीज में जाके कोई पुण्य नहीं मिलता, वहां तो पाप का ढेर है। क्यों? वहां जाके क्या करते हो? क्या खेलते हो? हाँ, हाउजी, हाउजी खेलते हो। बताया था किसी ने, हाउजी खेलते हैं। और क्या करते हो? गप्पे मारते हो, इसकी उसकी बुराई करते हो, इसकी उसकी कहानी करते हो। कुछ नहीं मिला तो फिल्मों की बात करते हो। अपने जीवन में अपने लिए समय मिलता नहीं है, दूसरों के लिए समय निकालते हो, फिल्मों के लिए समय निकालते हो। और तो और वो कोई आपने सीरियल वीरियल देखा हो ना, तो उसकी भी कहानी फिर से सुना डालते हो। अरे भाई, समय का सदुपयोग कर लो। इन सबके अलावा बहुत कुछ है। ऊर्जा को बचाओ, बचा के चलाओ, सही दिशा में ले जाओ ऊर्जा को। क्या है इन सब बातों में? क्या धरा है? क्या मिलेगा? कुछ इसका आउटकम है? कुछ भी नहीं। और वहीं 4 बार राम नाम ले लिया तो 100% कमाई, 100%, इमीडिएटली भी और बाद में भी।